ठीक चल रही है, ऐसा ठीक है। सभी चश्मा लगेगा आपको, बाकी कितना मैं हिमाचल प्रदेश में घूमना आया हूँ सर, एक गेम लगाया हुआ और ये है कि नदी नहीं आ सकती, अभी आपने यहाँ दवाई ली। एक एक मूंद पानी है, एक एक मूंद से मैं हमारी ब्रांच से वहाँ पे करवा सकते हैं। उसमें आपको दूध का भी होगा, पास का भी होगा, तो वो अपर टाइम लगा के रखनी है, दूध भी दिखेगा उससे पास भी। कोई चिट्टा मोतिया नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, सारा कुछ है। एक दवाई लिखते हैं, ठीक यहाँ मिल जाएगी। अब तो दूध में 3 बार दोनों आंखों डालना है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो। हाँ जी, वेलकम। आप हिंदू हॉस्पिटल से कुछ स्पेशली कुछ उनके बारे में बताइए और अपने बारे में फैसिलिटी क्या क्या दे सकते हो, आप क्या दे रहे हो? तो माई सेल्फ अनिल श्रीवास्तव, थिंड आई हॉस्पिटल मैं ब्रांच जलंधर से आया हूँ। ओके। यहाँ हरिपुर में कैंप लगा हुआ है, नियर अबाउट 150 पेशेंट चेक कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी पेशेंट को चिट्टा मोतिया है, अवेयरनेस नहीं थी, कभी का हो गया तो कराया नहीं है, काफ़ी मैच्योर कैटेक्ट हो गया है, तो उनकी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट का हॉस्पिटल में ऑपरेशन होगा, मंदिर में वो लेके जाएंगे। ठीक है। तो बाकी कुछ लोगों को स्क्विंट भी निकला है बच्चों को, अच्छा, जिसमें आँख टेढ़ी हो जाती है, बेगापन होता है, जिसको बेगापन हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें डबल विजन भी होता है। अगर हमें छोटी उम्र पता लग जाता है तो हम उसको कवर कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो नहीं तो अगर कवर नहीं होता है ग्लास के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू, तो हम उसको ऑपरेशन करते हैं। ओके। हमारे थिएटर हॉस्पिटल जलंधर में अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर अलग अलग अवेलेबल हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको मैंने कुछ पेशेंट को रेफर भी किया है जिनको नीडी है। जैसे किसी का फंडस चेकअप है, पर्दे का ऑपरेशन हुआ है, या ग्लूकोमा है, काला मोती जिसको बोलते हैं, तो उनको फॉलोअप में रखना पड़ता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपके हॉस्पिटल के अंदर है? यस है, थिंडा हॉस्पिटल है। ओके। और सारे सर्जन अलग अलग हैं, सारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं। ओके। और इनकी कहाँ पर ब्रांचेज हैं? हमारी ब्रांच होशियारपुर में भी है, अच्छा, और एक पठानकोट में है, वहाँ भी डॉक्टर है। ठीक है। अल्टरनेट डे पे आते हैं, सारे सर्जन आते हैं ओके, विजिट करने के लिए। ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग टू डिजीज पेशेंट को उनका टाइम दे दिया जाता है कि वेडनेसडे आएंगे या मंडे आएंगे, उस दिन आकर डॉक्टर यहाँ चेकअप करते हैं। ठीक है। कैटक सर्जरी है या लेजर सर्जरी है, वो हमारी होशियारपुर और पठानकोट दोनों ब्रांच में होती है। ठीक है। और बच्चों को एक बार जरूर चेकअप, मैं कहना चाहूँगा बच्चों को चेकअप जरूर कराएं। जब बच्चा पढ़ने लगता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसका चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि बच्चे को आजकल मोबाइल वो चला रहे हैं, तो मोस्टली 99% बच्चों को ग्लासेस मोटे नंबर लग रहे हैं, क्योंकि मोबाइल वो पास से देखते हैं तो उनको दिखता रहता है। ओके। जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनको दिखता नहीं है, वो गलतियाँ करके लाते हैं। या तो उनके एक बार है बच्चे को नॉर्मली किसी आई हॉस्पिटल में चेकअप जरूर कराना चाहिए। और कितने महीने में? फर्स्ट टाइम एक बार चेक करा लें, उसके बाद वो फॉलोअप डॉक्टर दे देते हैं। अगर बच्चे को ग्लासेस लगती है या कोई प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंग दैट प्रॉब्लम उसको फॉलोअप ले लेते हैं। ठीक है। तो वो कवर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उनको पता ही लगता है, उनकी एक का ही काम करती रहती है और एक जीरो हो जाती है। ओके। इसको बोलते हैं एम्ब्लाइफी, लेजी आई हो जाती है। एक आई डोमिनेंट हो गई और एक सुस्त हो गई। राइट। सुस्त आई को हम 14 साल की उम्र तक ही कवर कर सकते हैं। ओके। इसके लिए बच्चों को बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, आजकल देखने मिलता है
बच्चे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी जाना चाहते हैं, हेल्थ अच्छी है, रनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है। बट जब वो मेडिकल के जाते हैं तो वहाँ पे उनको पता लगा एक आंख से विजन कम है ओके और उनको अनफिट कर दिया जाता है। ओके तो अगर हम इस अर्ली एज में ही उनको कवर कर लेंगे तो ये रिकवर हो जाती है। ठीक है इसको पैचिंग थेरेपी बोलते हैं, पैचिंग करते हैं उसके बाद। और जब हमारी उम्र 18 हो जाती है उसके बाद हमारा इसका एम्ब्लॉयपी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, अच्छा जिससे हम बच्चे को कवर कर सकें। ओके तो ये कि बच्चों पर केयर करें और थोड़ा मोबाइल वगैरह अवॉइड कराएं और बच्चों को चेकअप जरूर कराएं ठीक है आइज का। क्योंकि हमने कोई गाड़ी लेते हैं उसका टैप सर्विस कराते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, 40 साल से ऊपर हैं, तो अपना भी चेकअप कराना है। कभी क्या होता है कि हम बच्चों को तो करते हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। सो दैट अपने को भी चेकअप कराना है कि 40 साल में उनको काला मोतिया होने का चांस ज़्यादा होता तो है। ये क्या जेनेटिक भी हो सकता है? ये जेनेटिक होती है, मोती है, किसी को जेनेटिक होती है, माइओपिया है, ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रैंड मदर्स, हाँ, किसी को हो सकता है, पेरेंट्स को होता है। ओके तो ये भी पता लग जाता है हेरिडिटी है कि नहीं है। कभी पेरेंट्स को नहीं होता है और बच्चा एक्सेसिव यूज कर रहा है डिजिटल डिवाइस का, तो उसको भी हो सकता है कि नंबर आ गया हो। ठीक है बट वो लोग कुछ तो बच्चे हेजिटेट होते हैं, बताते नहीं हैं कि पेरेंट्स डांटेंगे, मारेंगे या कुछ कहेंगे, हाँ हाँ तो छुपाते रहते हैं। जब हॉस्पिटल जाएंगे तो पता लग जाता है कि नंबर बाकी है। हाँ वो तो बात सही है। अगर हमारा नंबर ज़्यादा है और हम नहीं बता रहे हाँ हैं हाँ तो इससे सेकेंडरी डिसीज स्क्रीन डेवलप कर जाता है। अच्छा तो हमारा एक ये है कि हमने एक बीमारी को छुपाया और एक नई बीमारी और आ गई, तो हम कभी भी 2 बार सर्जरी करनी पड़ती है। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखते हुए बच्चों को ध्यान दें और अपना भी चेकअप रूटीन में कराते रहें। ठीक है थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।